हेलो बच्चों, आप हैं अपने एजुकेशनल चैनल मैथ सॉल्वर पर। और बच्चों, ये जो वीडियो है ये आप लोगों को पूरी देखनी है एक ही टर्न के अंदर। अगर अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो अभी वीडियो को ऑफ कर दो, आराम से मोबाइल को रख दो, ठीक है। बाद में जब टाइम हो तब इसको पूरा वॉच करना, क्योंकि 90 प्लस आप सबको चाहिए, A1 सबको लाना है, तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर कोई भी आप लोग CBSE के स्टूडेंट्स हैं, यानी चाहे आप 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, किसी भी क्लास के बच्चे हो आप और CBSE स्कूल में पढ़ते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बड़ी ख़ास बात बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं, हम बात की तरफ सीधे चलते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि NCERT जो है बच्चों, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो ये NCERT, इससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं। क्लास 10th की NCERT फ़िलहाल मेरे हाथ में है। तो और जो मैं ये बात बता रहा हूँ ये सारी क्लासेस पे लागू होगी CBSE की, ठीक है, खास करके 9th to 12th क्लासेस के लिए। तो जो भी आप चाहे किसी भी क्लास में हो, 9th से लेकर 12th तक, आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट बात है, सबके लिए लिंक होगी। पूरा ध्यान से देखते रहो। देखो, ये जो बच्चों आपके पास किताब है NCERT की, इससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं, आप इसके बारे में जानते हैं, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। और आप लोगों के स्कूल्स में, ट्यूशन सेंटर्स में आपको ये कहा जाता होगा कि NCERT से पेपर आता है, NCERT की अच्छे से तैयारी करो, NCERT कभी करोगे तो कभी फेल नहीं होगे, ऐसे आप सबने सुना हुआ होगा। तो बच्चों, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, NCERT से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छी किताब है। कई सारे राइटर्स इसको मिलके बनाते हैं, NCERT पब्लिश करता है, ये लोगो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं NCERT का। तो नो डाउट अच्छी है, आपको बिल्कुल सही बात बताई जाती है। लेकिन बच्चों, कंप्लीट अगर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं तो खाली NCERT सफिशिएंट नहीं है, ये भी बिल्कुल सच है। खाली NCERT के दम पर आप 100 आउट ऑफ 100 तक नहीं पहुंच सकते, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। अगर आप खाली NCERT कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आज तक मैंने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा कि जो बच्चा खाली NCERT करके गया और 100 आउट ऑफ 100 ले आया। मेरी जानकारी में कोई ऐसा बच्चा नहीं है। कोई एक्स्ट्रा सोर्सेज का, एक्स्ट्रा मटेरियल्स का यूज़ ज़रूर सबके सब करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इतना कंफर्म हो गया सबसे पहली बात आपको कि खाली NCERT से काम नहीं चलने वाला, ठीक। तो फिर और क्या करें सर? तो मेरे पास जो मैसेज आ रहे थे, मेरे पास अभी मैंने एक वीडियो डाली थी, NCERT एग्जाम्पलर एक बुक होती है, उसमें जो रेड्यूस्ड सिलेबस हो गया है 2021 एग्ज़ाम के लिए, उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को मार्क कराया था। उस वीडियो के अंदर मेरे पास कमेंट आया एक बच्चे का, अभिजीत कुमार गुप्ता का ये कमेंट है कि सर NCERT मैथ्स है मेरे पास, पर यानी वो कहना चाह रहा है ये वाली NCERT मैथ्स उसके पास है, पर NCERT एग्जाम्पलर नहीं है। तो सर, जो मैथ्स बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं वही एग्जाम्पल इसमें भी रहते हैं क्या, या कुछ अलग रहता है? प्लीज़ सर टेल मी। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा इस पर वीडियो बना ही दें। तो काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि NCERT एग्जाम्पलर का मतलब जो NCERT किताब के अंदर एग्जाम्पल्स हैं वो उस किताब के अंदर डाले हुए हैं, ऐसा काफ़ी बच्चे सोचते हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। NCERT एग्जाम्पलर आपकी अलग से ये किताब है, आप लोग देख सकते हैं NCERT एग्जाम्पलर, और इसको भी NCERT ही पब्लिश करता है, NCERT का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। और एक किताब आपकी ये NCERT है। ये दोनों किताबें आपकी अलग अलग हैं, दोनों किताबें, दोनों अलग अलग किताबें हैं, सेपरेट है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अलग हैं सारे, और इसके अंदर अलग से क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, बड़े ही बढ़िया प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों किताबों की क्या इंपॉर्टेंस है अब देखना। अभी फटाफट से स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग, और ये आप लोगों को यहाँ पर मैंने गूगल ओपन कर रखा है, आप लोग खुद अपने मोबाइल में जा करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गूगल में सिंपली आपको लिखना है cbse.nic.in, ये लिखो बच्चों, और इसको हम कर देते हैं एंटर। तो हम लोग बच्चों सीधे CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ये पहली जो वेबसाइट दिख रही है आपको, www.cbse.nic.in, इसमें हम एंट्री लेते हैं। अब ध्यान से देखो, मेरी बात को देखते रहना। जो बच्चे नहीं जानते ना इस बारे में, उनका बड़ा मिथ एक डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सही में रास्ता पता लग जाएगा कैसे स्कोर करना है। देखो, क्लिक फॉर CBSE वेबसाइट, एक तो ऊपर रिजल्ट है, नीचे CBSE वेबसाइट पर आप लोगों को जाना है। तो आप लोग जब एंट्री लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो 3 लाइन्स आ रही है इन पर आप लोगों को क्लिक करना है, और यहाँ पर बच्चों एग्जामिनेशन, ये दिख रहा है एग्जामिनेशंस, इसमें आप जाएंगे करिकुलम सिलेबस के अंदर, इसमें हम लोग चले गए।
बच्चों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्लास 9 से लेकर 12th तक के जितने भी CBSE के बच्चे हैं वो कभी सिलेबस देखते ही नहीं अपना। जस्ट जो कोचिंग सेंटर में कराया जा रहा है वो करे जा रहे हैं, या जो स्कूल में बता रहे हैं उनको वो करे जा रहे हैं, NCERT की किताब से करे जा रहे हैं, उसको भी पूरा नहीं करते ठीक से। सिलेबस कभी देखते ही नहीं है बच्चों। जब तक सिलेबस आप लोग नहीं देखेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्या? आप अच्छे से अपने सारे कंसेप्ट कवर कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सिलेबस का पता होना ज़रूरी है। आप देखना सिलेबस के अंदर मैं आप लोगों को क्या चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आने के बाद फिर से हमें करिकुलम का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है करिकुलम 2020-21, यानी ये जो चल रहा है फॉर 2021 बोर्ड्स के लिए। और कोई भी सेशन आ जाए सब में ये चीज़ लागू होगी जो बात अभी हम कर रहे हैं। तो सीधे हम इसके अंदर गए और यहाँ पर बच्चों आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 9th 10th का देखना चाहते हैं या 11th या 12th का। तो जो बच्चे 11th 12th का ऑब्वियस है वो 11th 12th का सिलेबस देखेंगे, और जो 9th 10th में जाना चाहते हैं वो 9th 10th में जाएं। तो हम 9th 10th के अंदर चलते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग चीज़ें लिखी आएंगी, तो आपको मेन सब्जेक्ट्स में जाना है। मेन सब्जेक्ट्स के अंदर बच्चों मैथमेटिक्स का देखते हैं। मैथ्स का हमारा चैनल है प्यारा सा मैथ्स सोल्वर, तो मैथ्स के सिलेबस के अंदर हम लोग चले गए और ये बच्चों मैथ्स का सिलेबस ओपन हो गया आपके पास। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स 9th 10th कोड 041 सेशन 2020-21। CBSE सेशन के शुरुआत में ही ये सिलेबस यहाँ अपनी साइट पर डाल देता है और बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है बच्चों। आज से आप लोग हमेशा सेशन के शुरू होने पे अपना सिलेबस जरूर चेक करें, क्या टॉपिक ऐड हुए हैं, क्या हट गए हैं, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। और यहाँ पर देखो बच्चों CBSE ने बहुत अच्छे तरीके से सब एक एक बात बताई है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। और ये देखिए बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9th, अभी 9th का, इसके बाद आगे इसी में 10th का भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट कितने नंबर की आएगी वो सब लिखा हुआ है CBSE ने। स्कूल इससे हटके नहीं पूछ सकता, इसी तरह से पूछना पड़ेगा आपके स्कूल्स को जो ये आपके पास सिलेबस आ गया। फिर देखिए बच्चों रियल नंबर्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ A to Z लिखे हुए हैं कॉमास का यूज़ करके। पूरा सिलेबस आपका उतारा हुआ है डिटेल के अंदर, आपको सब पता लग जाए क्या क्या आने वाला है। और बच्चों जिस टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो है मेरी, मैंने आपको कहा था कि बीच में छोड़ के नहीं जाना, अब मैं वो चीज़ डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ, आप लोग आराम से इस सिलेबस को देख लेना। तो बच्चों यहाँ पर ये 9th का पेपर डिज़ाइन कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे सब लिखा हुआ है। फिर 10th पे आ गए हम, 10th में कौन सी यूनिट कितने नंबर की आएगी, 10th के एक एक चैप्टर का, रियल नंबर्स का, पॉलिनोमियल्स का, लीनियर इक्वेशन का, सारों का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। और बच्चों नीचे चलते रहेंगे तो यहाँ पर हम लोग पहुँच जाएंगे। फिर ये देखिए स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है उसका डिज़ाइन, किस तरह से पेपर डिज़ाइन होगा, कैसे आपके पास आएगा, सब लिखा हुआ है। कौन से यूनिट से कितने % क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना मार्क्स पूछा जाएगा। फिर इंटरनल असेसमेंट आपकी किस किस तरह से लेनी है वो सब भी यहाँ लिखा हुआ है। ये बेसिक के पेपर का, दो चीज़ें होगी ना बच्चों, स्टैंडर्ड बेसिक, उसके बेसिक के पेपर का भी डिज़ाइन यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे किस तरह से पेपर आएगा। और बच्चों जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ उस चीज़ पर मैं आ गया हूँ फिलहाल। तो ये चीज़ देखिए आप लोग, ये यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, ये दिखाई दे रहा है आपको प्रिस्क्राइब्ड बुक्स। और इसमें आप नीचे आइए, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन 2 पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th NCERT पब्लिकेशन। ये वाली किताब NCERT जिसके बारे में आप सब पहले से ही जानते हैं, इसको कह रहा है CBSE पढ़ने के लिए प्रिस्क्राइब्ड बुक्स का मतलब क्या हुआ कि CBSE कह रहा है इनमें से आप लोग तैयारी करना। अब मैं मान लो आपका टेस्ट लेना चाहता हूं तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से टेस्ट आएगा तो उसी किताब में से डालूंगा ना मैं क्वेश्चंस को। ऐसे CBSE जब आपको कह रहा है कि ये वाली किताबें पढ़ो तो ऑब्वियस है वो यहाँ से क्वेश्चन डालेगा, इनसे बाहर तो नहीं जाएगा। तो सबसे पहली किताब CBSE ने कही NCERT की, तो आपने कहा सर ये तो हमें पता ही है, NCERT तो हम लोग करते ही हैं। लेकिन बच्चों थोड़ा नीचे चलो, जरा नीचे आओ और यहाँ पर आप लोगों को देखो 7th पॉइंट और 6th पॉइंट। 6th पॉइंट क्या लिखा है, मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम फॉर क्लास 9th के बच्चों के लिए। और 7th पॉइंट में मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम फॉर क्लास 10th, ये रही एग्जाम्पलर की किताब जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आया होगा मज़ा, आप समझ में आ गई बात बिल्कुल प्रूफ के साथ। तो बच्चों बड़ा ज़रूरी था आप लोगों को ये बताना। CBSE देखो यहाँ पर खुद लिख रहा है 7th पॉइंट में, और आप लोगों ने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लिया अभी कि CBSE दोनों किताबों को, दोनों को सजेस्ट कर रहा है पढ़ने के लिए। तो दोनों सही ऑब्वियस है एग्जाम में आएगा। ठीक है, पहले तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फिर एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा इसी वीडियो के अंदर जो मैंने एग्जाम्पलर की डाली थी रेड्यूस सिलेबस की। ये बच्चा पूछ रहा है, हर्ष गेमिंग है, सर ये बुक सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, ओनली NCERT मैथ्स से नहीं होगा? ये पूछ रहा है खाली जो NCERT किताब है इससे नहीं होगा क्या सर, ये मेरे से पूछना चाह रहा है। बाकी कह रहा है मेरे पास ये बुक नहीं है, यानी कह रहा है कि एग्जाम्पलर की बुक उसके पास नहीं है। तो ये सभी बच्चों के लिए मैं जवाब दे देता हूँ, केवल हर्ष के लिए ही नहीं।
बच्चों देखो, अगर आप खाली एनसीईआरटी करते हैं, मैंने बताया आप लोगों को, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 60-70 स्कोर आपका आराम से चले जाएगा, 60-70% तक। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं A1 पे 90+ में सब जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल लगाना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और एक्स्ट्रा हम इधर उधर क्यों जाएँ, जब CBSE ने हमें खुद एक्स्ट्रा किताब कौन सी करने के लिए कहा है, एग्जाम्पलर किताब ये करने के लिए कहा है। इस किताब का तोड़ नहीं है बच्चों, मेरे को कोई यहाँ से फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन मैं ऑनेस्टली आप लोगों के लिए चीज़ बता रहा हूँ। एनसीईआरटी की किताब है, एनसीईआरटी खुद पढ़ने के लिए कह रहा है, आप इसको पढ़ें, इस किताब का तोड़ नहीं है। RD शर्मा, RS अग्रवाल, जितनी भी किताब हैं बाद में है, ये कहना है मेरा। एनसीईआरटी के बाद आप पहले एग्जाम्पलर को लगाओ, इतने प्यारे क्वेश्चन, इतने बढ़िया क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं, आपके कंसेप्ट्स एकदम सॉलिड हो जाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा मैथ्स करने का। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं एग्जाम्पलर के अंदर, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को एग्जाम्पलर अच्छे से फॉलो करनी है, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर दोनों किताबें आप लोगों को अच्छे से करनी है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ये जो मैंने प्रोसेस बताया है सबके साथ शेयर करो, कुछ अच्छा काम भी कभी कर लेना चाहिए, तो ये सब बच्चों के साथ शेयर कर देना। जिन जिनको एग्जाम्पलर के बारे में नहीं पता अभी तुरंत करो, बाद में भूल जाओगे तुम लोग। वीडियो को लाइक कर दो अभी और शेयर करो, ताकि ये मिथ सबका दूर हो जाए। एनसीईआरटी भी पढ़ाई जाए, आप लोगों को एग्जाम्पलर भी पढ़ाई जाए, ठीक है। जब ज़्यादा बच्चे डिमांड करेंगे तो आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी वो चीज़ें, और आपका उसमें फ़ायदा होगा बच्चों, नो डाउट। क्लियर हो गई आई होप सभी को बात। अब बच्चों एक बात और कर लेते हैं लास्ट में। ये किताब जो है तो ऑफिशियल है एनसीईआरटी की, इस पर लोगो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये लोगो वाली किताब जो है, इसके अंदर सैम्पल क्वेश्चंस भी हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं। सैम्पल क्वेश्चन का मतलब एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं। तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन इसमें नहीं है। जैसे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं होता ना, ऐसे ही इसमें नहीं है, लास्ट में आंसर दिए हुए हैं बस। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, या तो कोई अपने ट्यूशन टीचर की हेल्प से या इंटरनेट वगैरह से, जहाँ से भी आप करना चाहे वैसे कर सकते हैं। लेकिन कहीं आपको दिक्कत आ जाए सॉल्यूशन में, तो फिर आप ये ओरिजिनल किताब लेने के बजाय जो सॉल्यूशन वाली किताब है, वो भी इसकी मार्केट में चल रही है, वो ले सकते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं सजेस्ट करूंगा आप ओरिजिनल से ही करना, क्योंकि सॉल्यूशन वाली किताब से बच्चों क्या होता है, हमारा ध्यान सॉल्यूशन पे कई बार चला जाता है, प्रैक्टिस हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो अनसॉल्व्ड की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों अच्छा स्कोर करने के लिए, इसलिए आप इसी को ही यूज़ करना, सॉल्यूशन वाली को बिल्कुल मत करना, ठीक। लेकिन फिर भी आप सॉल्यूशन वाली को लेके अपने पास रख सकते हो, कभी कहीं आप अटक जाओ तो फिर इस किताब को थोड़ा सा साइड में रख के सॉल्यूशन वाली में से देख लिया, ऐसे करके करना है। लेकिन प्रॉपरली आप सॉल्यूशन वाली किताब लेके बैठ जाओ, वो गलत बात होती है बच्चे। कई बच्चे एनडी लेके बैठ जाते हैं, सॉल्यूशंस लेके बैठ जाते हैं करने के लिए, कभी मैथ्स में स्कोर नहीं कर पाओगे, कभी कंसेप्ट डेवलप नहीं कर पाओगे। अपने माइंड का यूज़ करो सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाओ, ठीक। ऐसे डायरेक्टली सॉल्यूशन पे नहीं एकदम से जाना है, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी बात थी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ किताब के लिंक भी दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं, और इस किताब का भी लिंक दे रहा हूँ, ये भी आप लोग जाके सिंपली खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू, और आगे से ध्यान रखना, दोनों किताब आप लोगों को पढ़नी है, और बेस्ट ऑफ लक, जम के आप लोग अपनी तैयारी करें। बाय।